रेखाओं में, उन परिखाओं में जाकर समाविष्ट हो गए। और उसके बाद श्री ठाकुर जी राधा रानी का मनोहार करने के लिए श्री जी की निकुंज में गए। विरजा जी को भय लग रहा था कहीं ऐसा ना हो मुझे ऐसा कोई श्राप मिल जाए जो कृष्ण से वियोग हो जाए। तो ठाकुर जी ने उनको वरदान दिया कि तुम्हारा हमसे कभी वियोग नहीं होगा, तुम हमारे नित्य गोलोक को सदा आवृत करके रखोगी। तो गोलोक के चारों ओर विरजा नदी एक गोलोक की सीमा का निर्धारण करते हुए निरंतर उनके धाम से उनका संयोग बना रहता है। जैसे पृथ्वी को समुद्र घेरे हैं वैसे ही गोलोक को विरजा नदी ने घेर रखा है। और श्याम सुंदर श्री जी को मनाने आए हैं, मनोहार करने आए हैं, तो राधा रानी मानी नहीं और श्याम सुंदर पर भी कोप लीला श्री जी ने की। अब देखो ये एक लीला की भूमिका बन रही है, कोप लीला की। जाइए आप विरजा जी के पास, विरजा नदी बनी है, आप नदरूप हो जाइए। और जब इस तरह से ठाकुर जी से कुछ अनर्गल प्रलाप विरजा जी ने किया है तो वहां श्रीदामा गोप ने राधा रानी को शापित कर दिया। आप जानती नहीं हैं ये साक्षात परिपूर्णतम श्री कृष्ण साक्षात भगवान है, आप किससे इस प्रकार के वचन कह रही हैं? आपको जाओ 100 वर्ष के लिए इनसे वियोग हो जाएगा। और श्री राधा रानी ने भी श्रीदामा गोप को शापित किया, जा दुर्बुद्धे, तू भी इस गोलोक से, तेरा भी संबंध विच्छेद होगा, तू भी गोलोक से बाहर निकल जा और राक्षस रूप को प्राप्त हो जा। तो वही श्रीदामा गोप राधा रानी के श्राप से शंखचूड़ यक्ष हुए और श्रीदामा गोप के श्राप से 100 वर्ष के लिए श्री राधा रानी यहाँ धरा धाम पर आई। अब ये परस्पर श्राप लीला न होती तो श्री जी के अवतरण की भूमिका कैसे बनती? तो श्राप से धरा धाम पर आने का एक बहाना हुआ और परस्पर में एक दूसरे को श्राप तो दे दिया, लेकिन नित्य गोलोक छोड़ने का असह्य विरह दोनों को व्याप गया। तब श्री ठाकुर जी ने श्री जी और श्री दामा गोप दोनों को आश्वस्त किया है, धैर्य बंधाया है, आप दोनों ही चिंता न करें, आप दोनों ने परस्पर में जो श्राप दिया उसमें मेरी ही इच्छा प्रधान है, क्योंकि मैं श्री राधा रानी के बिना जा नहीं सकता, उनके बिना जिस प्रयोजन से जा रहा हूं वो प्रयोजन रासलीला का संपन्न नहीं होगा, इसलिए मेरी ही इच्छा से ये अवतरण की भूमिका बनी है। और वैवस्वत मनवंतर में वाराह कल्प में मैं यहाँ अवतरित होऊंगा। वैवस्वत मनवंतर में जब यहाँ रास लीला होगी तो उस समय श्रीदामा गोप यानी शंखचूड़ यक्ष मेरी रास लीला में व्यवधान करेंगे। भागवत जी में भी संकेत सुखदेव जी ने किया है, एक अध्याय में लीला गाई है। शंखचूड़ यक्ष जिस समय चंद्रानना गोपी के साथ श्याम सुंदर रास लीला में नृत्य आदि कर रहे थे तो गोपियों को लेकर भागने लगा, तो भगवान के द्वारा उसका वध हुआ और वो फिर से नित्य गोप रूप को प्राप्त हुआ। और श्री राधा रानी को जो विरह हो रहा था ठाकुर जी ने उनको भी धैर्य बंधाया, हे स्वामिनी जी आप चिंता न करें, भला हम दोनों तो अभिन्न तत्व हैं, हम दोनों का वियोग तो कभी संभव ही नहीं है, फिर भी प्रकट लीला में मेरा आपसे वियोग होगा, मैं मथुरा जाऊंगा, द्वारिका जाऊंगा, किंतु उस काल में भी प्रतिमास एक बार आपको मेरा दर्शन हुआ करेगा। और उस काल में प्रकट लीला में भी, प्रकट लीला काल में भी आपको मेरी नित्य लीला की अनुभूति होगी। और वहां बड़ा सुंदर श्री ठाकुर जी ने उनको आश्वस्त किया है। आपको ब्रह्मवैवर्त पुराण में लिखा है, संश्लेषः सततम स्वप्ने मदवरेण भविष्यति, जागृत अवस्था में वियोग रहेगा और सुषुप्ति अवस्था में आपको मेरे नित्य मिलन की प्राप्ति होगी। और ब्रह्मवैवर्त पुराण में इस बात का संकेत भी ब्रह्मा जी ने किया है। जब अक्रूर जी लेने के लिए आए हैं तो ब्रह्मा जी ने भगवान के पास आकर स्तुति की है और उनको स्मरण कराया है, स्मर सुदाम शापम च शतवर्ष निबंधनम भक्त शापानुरोधेन शतवर्ष पियाम त्यज। हे नाथ, अब अक्रूर जी आ गए, जाने से मना मत करिएगा, क्योंकि 100 वर्ष के श्री जी से विरह का समय आ गया है और 100 साल तक ये विरह लीला चलेगी। तेन सार्धम मधुपुरी महावन गच्छ सांप्रतम, आप अक्रूर जी के साथ मधुपुरी की ओर प्रस्थान करें।
तो इससे दो बातें स्पष्ट होती हैं। एक तो भक्तवाणी कभी मृषा नहीं होती, कभी झूठी नहीं होती भक्तों की वाणी। गर्ग संहिता में स्वयं भगवान ने कहा है, अपनी वाणी को या वेद वाणी को वचनम वै स्वनिगमम दूरी कर्तुम क्षमोस्म्य हम भक्तानाम वचनम राधे दूरी कर्तुम न चक्षमः। मैं अपनी वाणी को झूठा सिद्ध कर सकता हूँ, शास्त्र वाणी को भी झूठा सिद्ध कर सकता हूँ, पर मेरे भक्तों की वाणी कभी झूठी नहीं हो सकती। और श्री दामा गोप भी भक्त हैं और श्री राधा रानी तो फिर भक्ति शक्ति हैं ही, वे तो महाशक्ति हैं ही, तो इनकी वाणी कभी मृषा नहीं हो सकती। तो एक तो लीला की अवतरण की भूमिका बननी थी, दूसरा भक्त वाणी का कितना महत्व होता है, भक्तों की वाणी कितनी अमोघ होती है। इस कथानक से ये सिद्धांत भी स्पष्ट होता है कि भक्त की वाणी, वेद वाणी झूठी हो सकती है, भगवत वाणी भी झूठी हो सकती है, पर भक्त की वाणी बहुत अमोघ है, वो कभी झूठी नहीं हो सकती। तो ये क्षेत्र जिस लीला का है, श्री ठाकुर जी का श्री राधा रानी के साथ अवतरण का मुख्य प्रयोजन ही रास लीला है और कुछ नहीं। वो दुर्लभ रस, वो दिव्य रस जो बड़े बड़े आत्माराम आप्तकाम महात्माओं को भी नहीं मिल पाया, बस उसी रस के प्रकाश के लिए, उसी रस को इस भूमि में प्रवाहित करने के लिए श्री ठाकुर जी इस भूमिका को बनाए। और फिर श्री राधा रानी भी पधारी हैं, वे स्वयं भी पधारे हैं और रास लीला हुई है। उस रास लीला में विरह सुख भी गोपियों को प्रदान किया है कई बार श्याम सुंदर ने। क्षणिक विरह, थोड़ी देर का विरह, अल्पकालिक विरह तो रोज ही होता था गोचारण काल में। और श्री ठाकुर जी जब मथुरा द्वारिका चले गए हैं, उसके बाद यहाँ रास लीला हुई है। उस रास लीला के विषय में गर्ग संहिता में बड़ा सुंदर वर्णन मिलता है। 4 बार श्री ठाकुर जी द्वारिका से आए हैं, जिनमें 3 बार महारास लीला किए हैं। एक बार तो उद्धव जी के साथ आए, कल हम लोग ये श्रवण कर चुके हैं कि उद्धव जी ने जब कदली वन में राधा रानी की विरह स्थिति देखी है तो संकल्पित होकर गए हैं, हे स्वामिनी जी, आपके चरणों की शपथ खाकर कहता हूँ मैं श्री कृष्ण को अब दोबारा लेकर ही लौटूंगा। तो उद्धव जी स्वयं श्री ठाकुर जी को प्रथम बार लेकर आए हैं। तो उस समय महारास लीला हुई है। फिर प्रभास मिलन के समय भी महारास लीला श्री ठाकुर जी से, द्वारिका से जब ठाकुर जी प्रभास क्षेत्र में आए हैं तो सिद्धाश्रम में भी महारास लीला हुई है। और उसके बाद अनिरुद्ध की दिग्विजय जब हुई है तब भी श्री ठाकुर जी यहाँ आए हैं और उस समय भी भगवान ने यहाँ महारास लीला को संपन्न किया है। तो 3 बार महारास लीला द्वारिका से आने के बाद हुई, जिनमें से एक बार की महारास लीला का क्षेत्र ये आदि बद्री धाम का क्षेत्र माना जाता है। खो में श्याम सुंदर जब अंतर्धान हुए हैं, महारास लीला जब आरंभ हुई है तो ठाकुर जी ने गोपियों का आवाहन किया और उस आवाहन में वंशी का आश्रय लिया। ऐसी वंशी का नाद किया है, गर्ग संहिता में लिखा है, रुंधन अंबु वृतश्चमत्कृति परम कुर्वन मुहुस्तंबरम। रुंधन अंबु, बादल चलते हुए रुक गए, ऐसा वो वेणु नाद था, ऐसी उसकी चमत्कृति थी। बड़े बड़े गंधर्व जो स्वर्ग आदि में गा रहे थे, उनका गान टान सब बंद हो गया। ये ध्वनि कहाँ से आ रही है, ये नाद कहाँ से आ रहा है? ध्यानाद अंत नयन सनंदन मुखान विस्मेरयन वेधसम। सनकादिक मुनि ध्यानस्थ थे, उनका ध्यान भंग हुआ। ब्रह्मा जी सुनकर चकित हो गए। औत्सुक्याद बलि भी बलिम चटुलयन भोगेंद्र माँ घूर्णयन। राजा बलि की सभा लगी हुई थी, वे भी एकाएक स्तब्धित रह गए। ये नाद, ये ध्वनि कहाँ से आ रही है? शेषनाग उस ध्वनि को सुनकर झूमने लगे। भिंदन नंड कटाह भित्तिमभितो बभ्राम वंशी ध्वनि। भिंदन अंड कटाह भित्तिम, ब्रह्मांड भित्ति को फोड़कर वंशी ध्वनि नित्य गोलोक में वैकुंठ आदि धामों को पार करके चली गई। और उन धामों में जब वो ध्वनि गई है
नीचे से 7 लोकों को पार किया और ऊपर के 7 लोकों को पार करके विरजा नदी पार करके भगवत धामों में प्रवेश करती हुई चीरती हुई गई है। तो वो ध्वनि जब वहां पहुंची है, सूरदास जी ने बड़ा सुंदर वर्णन किया है। मुरली ध्वनि वैकुंठ गई, नारायण कमला सुनि मोहे, अति रुचि हृदय भई। एकाएक लक्ष्मी नारायण भगवान के हृदय में उस ध्वनि को सुनकर एकाएक रुचि पैदा हो गई। लक्ष्मी जी बोली, हे नाथ, ये ध्वनि कहाँ से आ रही है? बोले, रास विलास करत नंद नंदन। श्याम सुंदर रास कर रहे हैं। कहाँ कर रहे हैं? धनी वन धाम धन्य वह धरणी, उड़ी लागे जो धूर, रास विलास करत नंद नंदन, सो हमते अति दूर। ये लीला वृंदावन धाम में चल रही है। वहां का एक रजकण भी उड़कर शरीर को छू जाए तो जीवन धन्य है। तो हे नाथ, फिर चलिए उस महाराज लीला में हम भी चलकर सम्मिलित हों। बोले, नहीं नहीं, सो हमते अति दूर, वहां हमारा तुम्हारा प्रवेश नहीं है। किंतु लक्ष्मी जी ने बड़ा आग्रह किया है। तो रास पंचाध्याय में सुखदेव जी ने भी वर्णन किया है। कृष्ण विक्रीडितम वीक्ष मुमुहु खेचर स्त्रिय, कामार्दिता शशांकश्च सगणो विस्मतो भवत। सबके सब देवगण आए हैं, चंद्रमा आए हैं, गति भूल गए हैं, स्तब्ध भाव को प्राप्त हो गए हैं। और खेचर स्त्रिय देवांगनाओं ने विमानों पर आसीन होकर उस रास लीला का दर्शन किया है। क्योंकि जहां जहां वो ध्वनि गई, उस ध्वनि ने एक विलक्षण आकर्षण उस ध्वनि के अंदर था। सूरदास जी महाराज ने रास लीला के पूर्व जो वेणुनाद हुआ है, उस वेणुनाद को बहुत सुंदर उसके भाव दिए हैं। वेद पढ़न भूल गए, वेद पढ़न भूल गए, ब्रह्मा ब्रह्मचारी, ब्रह्मा ब्रह्मचारी, वेद पढ़न भूल गए, ब्रह्मा ब्रह्मचारी।
सारी त्रिलोकी में उस वेणु का जादू छा गया और संपूर्ण ब्रह्मांड का भेदन करते हुए नित्य भगवत धामों में नाद ने प्रवेश किया। महालक्ष्मी महाशक्ति का मन ललचाया और नारायण भगवान के साथ जिस समय इस क्षेत्र में श्री युगल सरकार का विहार चल रहा था, यहाँ लक्ष्मी नारायण भगवान आए हैं। जैसा उद्धव जी ने भागवत जी में कहा, नायम श्रीयोंग उनितांत रते प्रसाद स्वर योषताम नलिन गंध रुचाम कोतोन्या। लक्ष्मी जी को नित्य चरण सेवा प्राप्त है, नारायण भगवान की नित्य वक्ष पर निवास भी प्राप्त है। उसके बाद भी रास रस उनके लिए भी अप्राप्य रह गया और उसी रस के प्रति जो उनकी सदा प्राप्ति की एक लालसा, एक लालच बना रहता है, बस वही लालसा लेकर लक्ष्मी जी यहाँ आई हैं। चलो रास रस में प्रवेश नहीं है तो रास बिहारी रास बिहारिणी की कुछ सेवा ही बन जाए। और श्री युगल सरकार यहाँ विहार कर रहे थे। खो में अंतर्धान लीला हुई, गोपियों को छोड़कर आए और ये क्षेत्र श्री युगल सरकार की एकांतिक लीला का क्षेत्र है। यहाँ नित्य दाम्पत्य एकांतिक विहार युगल सरकार का हुआ और बस उनकी सेवा में लक्ष्मी नारायण भगवान ने भी उनकी सेवा की और सेवा के उद्देश्य से ही तत्र देव सरोरम्यम बद्रीनाथेन निर्मितम, देव सरोवर का निर्माण किया। रोहिताचल पर्वत जिस पर आज जिसका आप लोगों ने दर्शन किया होगा, उसको बड़ा सुंदर सजाया। सुंदर सुनहली लताएं, सुंदर सुंदर कुंज निकुंजें बनाई और जिस पर्वत को सुनहली लताओं से सजाया वही पर्वत कनकाचल पर्वत कहलाया। और सुनहली स्वर्णिम लताओं के कारण उसका जो प्रकाश था वो बड़ा सुनहला स्वर्णिम प्रकाश निकल रहा था। सहस्र दल पद्मैश्च मंडितम तदितस्ततः भ्रमरध्वनि संयुक्तम पुंस कोकिलरुतव्रतम। हजारों हजारों पंखुड़ी वाले कमल जो थे देव सरोवर में खिले, असंख्य भौरे उस पर गुंजार करने लगे, कोयलें वन में बोल रही थीं, कमल के सुगंध से सरोवर भरा हुआ था। विकसत पद्म गंधाढ्यम तत्तीरम मंद मारुतम रमया राधया सार्धम माधवो निशसादः। और तब देव सरोवर के निकट आकर और श्री राधा माधव युगल सरकार ने वहां विहार किया, वे वहां विराजे। तत्तीरम प्रतपस्यंतम ऋभुम नाम महामुनिम। ऋभु नाम के ऋषि वहां ध्यानस्थ बैठे हुए थे। श्री जी ने सहज में ही पूछ लिया श्याम सुंदर से, हे नाथ, ये महान तपस्वी ऋषि कौन हैं? बोले ये हमारे परम प्रिय भक्त हैं, 60,000 वर्षों से यहाँ एक पैर पर खड़े होकर भजन कर रहे हैं। तब आपने इनको अभी तक दर्शन नहीं दिया? तो श्री ठाकुर जी ने, श्री जी बड़ी करुणामयी हैं, श्री जी ने कृपा की, करुणा की और आग्रह किया आप इनको दर्शन दें, इनकी इच्छा पूर्ण करें। तो ऋभु ऋषि के सन्मुख ठाकुर जी खड़े हो गए, लेकिन उस समय ध्यान की उस अवस्था पर ऋभु ऋषि पहुंच गए थे। प्रभु सामने खड़े हैं, ऋभु ऋभु पुकार रहे हैं, लेकिन कुछ न दिखाई पड़ रहा है न सुनाई दे रहा है। तब एकाएक श्री ठाकुर जी ने उनके हृदयाकाश में जो जिस मधुर छवि पर उनकी दृष्टि टिकी थी उसको खींच लिया। अब जैसे ही हृदयाकाश शून्य हुआ, छटपटा के नेत्र खोले तो साक्षात्कार हुआ और ऋभु ऋषि ने वहां बड़ी सुंदर स्तुति गर्ग संहिता में वर्णित है, उस स्तवन के द्वारा प्रभु को बहुत सुंदर स्तवन किया है हाथ जोड़कर। नमः कृष्णाय कृष्णायै राधायै माधवाय च परिपूर्णतमायै च परिपूर्णतमाय च। हे श्री राधा माधव, आप परिपूर्णतम और आप परिपूर्णतमा,
इनकी अधीश्वरी हैं, इनकी शक्ति हैं। मैं आप दोनों को प्रणाम करता हूँ। घनश्यामाय देवाय श्यामाय सततम नमः, रासेश्वराय सततम रासेश्वर्यै नमो नमः। रास बिहारी और रासेश्वरी श्री राधा रानी को ऋभु ऋषि ने प्रणाम किया है। और इस स्तुति के यहाँ पाठ का बड़ा महत्व है। जैसे स्तुति किए हैं, बस ऋभु ऋषि स्तुति किए हैं और उसके बाद उनका वहाँ शरीर छूट गया, शरीरांत हो गया। और जैसे ही शरीरांत हुआ तो श्री ठाकुर जी ऋभु ऋषि के विरह में जोर जोर से रुदन करने लगे, हे ऋभो कहकर चिल्लाने लगे। उसी समय ऋभु ऋषि, उनकी जो दिव्य जीवात्मा पुनः प्रकट हुई और फिर प्रभु को प्रणाम करके उनकी आज्ञा पाकर दिव्य उनका शरीर था, करोड़ों करोड़ों कंदर्पों को भी मात कर देने वाला वह स्वरूप, भगवत इच्छा से विमान आया और विमान पर आरूढ़ होकर वे भगवत धाम को चले गए। ऋभु ऋषि ठाकुर जी से आज्ञा पाकर धाम को चले गए, उसके बाद भी ठाकुर जी रुदन करने लगे। जैसे सूरदास जी महाराज जब नित्य लीला में पधारे हैं या भक्तिमती कर्माबाई जब पधारी हैं तो साक्षात जगन्नाथ जी रोए हैं, क्योंकि ठीक है नित्य लीला में नित्य रूप से प्रवेश हो गया, लेकिन प्रकट लीला में तो ऐसी विभूतियों का सर्वथा अभाव ही हो जाता है और उस अभाव के कारण इष्ट भी रुदन करता है, उनको भी इस अभाव का कष्ट होता है। तो ऋभु ऋषि नित्य लीला में नित्य धाम चले गए, लेकिन प्रकट लीला काल में तो उनका भाव हो ही गया, ठाकुर जी रुदन करने लगे। तब श्री राधा रानी ने कहा, हे नाथ, यदि ऐसा ही आपका ऋभु ऋषि से प्रेम है तो फिर अस्य देह क्रियां कर्तुम योग्योऽसि व्रजनार्दन, इनके शरीर की अंतिम क्रिया, अंत्येष्टि क्रिया आपके द्वारा संपादित होनी चाहिए। इतना श्री स्वामिनी जी ने कहा। उसी समय ऋभु ऋषि का जो शरीर था वह पार्थिव एक पाप नाशनी गंगा, एक दिव्य नदी के रूप में परिणत हो गया। और श्री राधा माधव युगल सरकार श्री राधा रानी ने उनके जल रूप को देखकर आश्चर्य व्यक्त किया और पूछा, हे नाथ, ये शरीर की कौन सी गति है? क्योंकि शरीर की तो 3 ही मुख्य गतियां मानी गई हैं, कृमि, विड, भस्म, ये कौन सी शरीर की गति है? तब श्री ठाकुर जी ने कहा, ये एक महाभाव की और चरम स्थिति पर पहुंचे हुए प्रेम की एक दशा है, जहाँ प्रेम की अधिकता में शरीर भी द्रवत्व को प्राप्त हो जाता है, जल रूप हो जाता है। और ऐसा केवल ऋभु ऋषि के साथ नहीं हुआ है, बल्कि श्री ठाकुर जी बोले, मेरा शरीर भी जल रूप हो गया था। जिस समय नारद जी के द्वारा दिव्य संगीत को मैंने सुना तो मेरा शरीर भी द्रव रूप हो गया और वह ब्रह्म द्रव ही श्री गंगा जी के रूप में परिणत हुआ। वही ब्रह्म द्रव गंगा कहलाई। और विरजा जी भी जल रूप हो गई थी। विरजा जी जल रूप कैसे हुई ये हम लोग सुन ही चुके हैं। उनके 7 पुत्र भी जल रूप हो गए। भगवान विष्णु भी कृष्णा नदी बने हैं। शंकर जी भी वेणी नाम की नदी बने। ब्रह्मा जी ककुदमिनी गंगा बने हैं और ऋभु ऋषि पापनाशनी गंगा बने। और श्री राधा रानी के लिए भी राधा सदानिधि में बड़ा सुंदर एक भाव मिलता है। प्रेयः संग सुधा सदानुभवनी भूयो भवद भाविनी कारुण्य द्रव भाविनी कटितटे कांची कला रावणी। कारुण्य द्रव भाविनी, श्री राधा रानी इतनी करुणामयी है कि करुणा की अतिशयता में राधा रानी भी द्रव रूप हो जाती हैं। राधा सुनादी के आखिरी श्लोक में श्री जी को कुलाक्षी शब्द से संबोधित किया है। ऐसे नेत्रों वाली जिनके नेत्रों में सदैव करुणा का जल भरा रहता है, जो जीव पर करुणा करते करते स्वयं जल रूप हो जाती हैं, द्रव रूप हो जाती हैं। तो ये एक प्रेम की अतिशयता में स्थिति होती है जो श्याम सुंदर की हुई, श्री राधा रानी की भी हुई और उनके परम प्रिय भक्त ऋभु ऋषि की भी हुई। और उनका शरीर जो था वो पापनाशनी गंगा बन गया। और इस तरह से ऋभु ऋषि को कृतार्थ करते हुए श्री राधा माधव युगल सरकार ने
यहाँ और भी बहुत से पर्वत हैं, उन सभी पर्वतों पर विहार किया है। 5 सुंदर वन हैं यहाँ, चंदन वन, मालती वन, बद्री वन, शांति वन और तपोवन। इसके अतिरिक्त बहुत से पर्वत हैं, नारायण पर्वत, त्रिकूट पर्वत, गंधमादन पर्वत, विंध्याचल पर्वत, कनकाचल पर्वत, मैनाक पर्वत, द्रोणगिरी, धवलगिरी। इन सभी पर्वतों पर श्री राधा रानी के साथ श्री ठाकुर जी ने विहार किया है। बहवो अद्रयो वर्तन्ते, बहुत से अद्रि माने पर्वत हैं जिन पर विहार हुआ है। और बद्रीनाथ जी के मंदिर में, जहाँ के यहाँ इस भूमि के इष्ट श्री राधा माधव ही हैं, लक्ष्मी नारायण भगवान नहीं है, वे तो सेवक बनकर सेवा करने आए हैं। तो तप्त कुंड के रूप में अग्निदेव को भी भगवान ने यहाँ निवास प्रदान किया। जैसे बद्रीनाथ धाम में भी तप्त सरोवर है। एक बार अग्निदेव बड़े व्यथित हुए कि भाई मैं सर्वभक्षी हूँ, सब कुछ खा जाता हूँ, तो सब कुछ खाने का दोष कैसे मिटे, जो नहीं खाने योग्य है या खाने योग्य है सब खा लेते हैं। तो महर्षियों की सभा में पहुंचे, क्या किया जाए इस दोष की निवृत्ति के लिए। तो व्यास जी महाराज ने कहा आप बद्रीनाथ की यात्रा कर लें। तो उसी समय वहां अग्निदेव बद्रीनाथ की यात्रा पर गए और जैसे ही उस यात्रा को संपन्न किए, बद्रीनाथ धाम में उन्होंने भगवत ध्यान भी किया। तो श्री ठाकुर जी ने प्रकट होकर उनको ये धैर्य बंधाया कि अब आपको व्यथित होने की आवश्यकता नहीं, आप सभी दोषों से सदा सदा के लिए मुक्त हो गए हैं। सर्वभक्षी होने पर भी कोई दोष आपको छू नहीं सकेगा, क्योंकि आप मेरे इस धाम में आए हैं। इस धाम का दर्शन करने वाला सभी पापों से निवृत्त सहज में हो जाता है। तो अग्निदेव उस भूमि की महिमा सुनकर वहां उष्ण जल के रूप में, गर्म जल के रूप में वहां निवास करने लगे। और वही अग्निदेव का प्रवास तप्त सरोवर कहलाया। और वही तप्त कुंड भगवान ने जब सभी तीर्थों को यहाँ कर्मशः निवास प्रदान किया है, तो वही तप्त सरोवर को यहाँ भी प्रवास दिया। और तप्त सरोवर के रूप में स्वयं अग्निदेव यहाँ विराज रहे हैं। और भी सब जगह देवता आए हैं, यहाँ अग्निदेव आए हैं। और मंदिर में आज भी तप्त कुंड दर्शनीय है। ये स्थल, उसमें सरोवर में स्नान करने वाले के सभी पातक सहज में निवृत्त हो जाते हैं। तो ये बड़ी ही महत्वपूर्ण लीला भूमि है जहाँ आज हम लोग बैठे हुए हैं। और संक्षेप में इस लीला भूमि के विषय में हम लोगों ने सुना। श्री राधे राधे भैया, राधे राधे। श्री राधे। देवी जी ने बड़ी प्यारी प्यारी बातें आप लोगों को श्रवण कराई और आपको सबको पाप मुक्त कर दिया, क्योंकि यहाँ आगमन आपका हुआ, आप पाप मुक्त हो गए। उसके अतिरिक्त जो अतिरिक्त लाभ हुआ है वो क्या हुआ है, आपने इस स्थल की रक्षा के लिए आपने जो प्रयास किया है वो और भी एक्स्ट्रा काम कर लिया, अतिरिक्त कार्य। हमने कहा था कि 1000 लोग चल रहे हैं और केवल पुरुष लोग ही चलेंगे, देवियां नहीं चलेंगी। तो भैयाओ, एक देवी बोली हम लक्ष्मीबाई हैं। अरे मैंने कहा भैया हमारे आदमी तो बड़े ठंडे हो गए, इन देवियों को हम मस्तक झुकाते हैं और ये तो वास्तव में बड़ी तगड़ी वीरांगना है। इन वीरांगनाओं ने तो लड़ाई में ठाकुर जी को भी हरा दिया और देवियां जबरदस्ती गाड़ियों में चढ़ गईं। अब हमारे पास इतनी गाड़ियां नहीं थी, इनको मनाने में हमें बड़ा जोर पड़ा कि देवियां रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। ऐसे ऐसे सशक्त हमारे पास भगवत स्वरूप लोग हैं, तो हमें भैया किसी आंदोलन को जीतने में क्या जोर पड़ेगा, कुछ नहीं। आज कार्यक्रम आपने देखा ही, बहुत बढ़िया कार्यक्रम का रहा। आपके मुस्लिम भाइयों ने आपको कितना सहयोग किया, आप लोगों के लिए उन्होंने बहुत तैयारी भी की थी। आपके लिए खाद्य पदार्थ, पेय पदार्थ सब रखे थे।
जो हमको यहाँ कर लाने पड़े उठा करके, क्योंकि वहाँ खाने में देर बहुत हो जाती। अच्छा, दूसरा निवेदन ये कर रहे हैं कि भक्ति में अनंत शक्ति है। आप लोग श्रद्धा के साथ बस यही प्रार्थना करिए आदि बद्रीनाथ महाराज से कि कल की मीटिंग है कि इसको सद्बुद्धि मिल जाए जिला प्रशासन सरकार को, कि वो थोड़ा सा गंभीरता से इस विषय को समझ ले और इसी से हमें निश्चित सफलता मिलेगी। सरकार नहीं मानती है तो 7 तारीख के लिए आप सब लोग के चरणों में मेरा निवेदन है, सब दुनिया को भूल के तैयार हो जाइए। ये सोच लीजिए, भगवत प्राप्ति का सरलतम साधन हमको मिल गया है। पर्वत की रक्षा का जो हमारा प्रयास है, ये साक्षात ईश्वर प्राप्ति का प्रयास है। हम कोई अपने स्वार्थ से नहीं कह रहे हैं, हमें यहाँ बसना नहीं है, लेकिन इसकी महिमा हम महापुरुषों से सुना है, इसकी महिमा हम जानते हैं। देखो, एक ग्वारिया ने एक तालाब में डंडा ऐसे घुसा करके बाहर निकाल के झाड़ दिया था। समझ में आ रही बात? नहीं समझ वाली? उसमें जरा सी कीच लग के आ गई थी डंडे में। उस कीच के निकालने से यानी उनको मिल गया क्या? कुंड की सफाई का फल, और उनको भगवत प्राप्ति हो गई उसी के पुण्य से। और हम आदि बद्री के लिए अपने शरीर से कुछ भी परिश्रम करते हैं तो आप शंका मत करना, आपको राधा रानी श्याम सुंदर निश्चित रूप से मिल जाएंगे। और भैया, कल देखो, बहुत सुंदर बात आपको बताता हूं। ब्रजवासी किसे कहते हैं, ये आप अपनी आंखों से कल देख लेना। आपको ऐसे ऐसे व्यंजन मिलेंगे, बाजरे की रोटी, चने की रोटी, मक्के की रोटी, गेहूं की रोटी और चने के सब्जी की रोटी, पालक की सब्जी की रोटी, और जन कितने प्रकार की सब्जियां और कितने प्रकार के व्यंजन। आप अभी से लालायित होती रहिए और सुबह आपको, और वो सुबह के रस अगर किसी ने नहीं देखा, हाँ, रायता इतना सुंदर कि ऐसा एक भी यात्री नहीं होगा जिसकी जिह्वा लालायित ना हो जाए। और बहुत सारे अचार विचार। और भैया देखो, आपसे प्रार्थना है कि आप ब्रजवासियों का प्रेम देख करके अपने को इसी प्रेम में ढालने की कोशिश करिएगा। और मान मंदिर, हमारे बाबा महाराज, हमारी साध्वी जी, और साथ में मुझको भी हमेशा याद रखना। जय श्री राधे। सब नामों में है प्यारा राधा नाम, मोहन वंशी में गाहे राधा नाम। सब नामों में